एशिया में टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। रशिया हैज़ विड्रॉन फ्रॉम आईएनएफ ट्रीटी। न्यूज़ के बारे में जानेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। आईएनएफ ट्रीटी का लॉन्ग फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ये 1987 में साइन हो गई थी ड्यूरिंग दी आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर करके। ये ट्रीटी के अंदर इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट को उन्होंने हॉल्ट किया था, सस्पेंड किया था। तो इस ट्रीटी से यूएसए तो 2019 में निकल गया है। अभी रशिया ने ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। एंड द मेन रीजन रशिया इज गिविंग इज कि ट्रम्प भाई साहब का थ्रेट। ट्रम्प भाई साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि यूएसए हैज डिप्लॉयड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स या फिर सबमरीन्स इन अप्रोप्रिएट लोकेशंस। मतलब लोकेशंस नहीं बताई, कौन सी टाइप की सबमरीन्स है वो नहीं बताई। तो ये एस्केलेशन हो रहा है एशिया में कंटिन्यूसली। वॉर की वजह से एस्केलेशंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। पर इससे गड़बड़ ये हो गया कि अभी यूएसए एंड रशिया के बीच में एक भी ट्रीटी नहीं बची है। एक न्यू स्टार्ट करके ट्रीटी थी, वो पहले ही सस्पेंड हो चुकी है। तो अभी दोनों कंट्रीज के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दोनों कंट्रीज अभी पूरी तरीके से फ्री है टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स, टू डिप्लॉय ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स। पर इससे बाकी कंट्रीज पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन यूक्रेन। यूक्रेन बोल रहा है बस करो। यूक्रेन इज लाइक कि आप दोनों मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। यूक्रेन इज जस्ट लाइक अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड रशिया। नेक्स्ट इज चाइना। तो बहुत खुश हो रहा होगा। चाइना को लगेगा कि दोनों लड़ो, दोनों का पावर वैसे भी डाउनग्रेड हो रही है तो और कम हो जाएगा और चाइना का राइज अच्छे से और बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। यूरोप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि अगर रशिया ने जो भी मिसाइल डिप्लॉय करेगा तो यूरोप के बॉर्डर या फिर नेटो कंट्रीज के बॉर्डर पे होने वाला है। और सिमिलरली जो यूएसए जो मिसाइल्स डिप्लॉय करेगा वो भी यूरोप में होने वाला है। तो बैटल ग्राउंड विल बी यूरोप, जस्ट लाइक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सेम कंडीशंस जो भी डेवलप हो रही है, इट इज जस्ट लाइक कोल्ड वॉर। दोनों कंट्रीज पुश किए जा रहे हैं अपने एक दूसरे के अपोनेंट को। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। आई एम कंसिडरिंग कि ये तो नहीं होने वाला, बट बोथ दी कंट्रीज आर पुशिंग द लिमिट्स के ऊपर, चेक करते कितना हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। पर अगर ये स्ट्रेच करने के गेम में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और इस सब में इंडिया का क्या पोजीशन है, तो इंडिया इज ट्रूली क्लूलेस। इंडिया के ऊपर एक तरफ यूएस ने टैरिफ लगाया है, इंडिया को हर जगह से अपना रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। तो इंडिया हर जगह बात करने की कोशिश ही कर रहा है। तो इंडिया का अलग कंडीशन, इंडिया का अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आगे के कुछ दिनों में इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इसके ऊपर कोई और डेवलपमेंट होएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।